रहा है। अरे दरूद तो वो उस वक्त भी पढ़ रहा था जब सरकार हजरत उम्मे हानी के घर भी आराम फरमाते। दरूद तो उस वक्त भी पढ़ रहा था जब सरकार लामकां के दुल्हा बनकर जा रहे थे। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमानों पर जब से गुजर हुआ, दरूद तो उस वक्त भी पढ़ा जा रहा था। कहा यहाँ दरूद माना नहीं है, यसल्ली का माना दरूद पढ़ना नहीं। तो कहा हजरत फिर माना क्या है? मैंने अर्ज किया ना, ये जो उशाक होते हैं इन्हें हर शय से हुस्न मुस्तफ़ा ही की झलक नजर आती है। खड़ी शरीफ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह बाग में गए, अनवाउ अक़साम के दरख्त खड़े हैं। एक मंचले शागिर्द ने एक सरू का बूटा देखकर पूछा, हजरत जी दूसरे दरख्त है, किसी को फल लगते हैं, किसी को फूल आते हैं, किसी की छांव है, किसी का साया है, लकड़ी कीमती है, मगर ये बेचारा दुबला लिस्सा कमजोर लहीफ लागिर, न इसकी छांव न फल न फूल न साया, कुछ भी नहीं, न लकड़ी कीमती, मगर कहते कि इसका सबसे ऊंचा है और है बड़ा कमजोर। हजरत क्या वजह है? आपने फरमाया बेटे जो कुछ मुझे समझ आया है मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत जी क्या? आप फरमाते, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरू आजाद हैरान खलोता, सरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन च गड्ढे, उच्चा हो रामा वेखे यार कितों सिर कड्ढे। ये नारा तकबीर, नारा तक रहा है महबूब के हिजर फिराक का मारा हुआ, इसलिए ये कमजोर है और यार की राह तक रहा है। तो हजरत इमाम शारानी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया इसका माना ये नहीं कि फिया मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, फरमाया एक और माना भी इसका है। कहा क्या? फरमाया जब घर में कोई मोहतरम प्यारा महबूब मेहमान आता है तो मेजबान घर के अंदर बैठा नहीं रहता, बल्कि घर से बाहर निकलकर 10 कदम आगे जाकर उसके इस्तकबाल करता है। खुदा ने फरमाया महबूब तू मक्का की वादी से उठकर लामका तक पहुंचा, अब आगे तू ना, तेरे इस्तकबाल को मैं तेरा खुदा आ रहा हूं, अब तेरे इस्तकबाल को मैं आ रहा हूं। महबूब को खुदा ने बुलाया। और इधर आखिरी बात अर्ज करता हूं, कोट मिठन में एक ऐसा पीर रहता है जिसने इश्क मुस्तफ़ा के समंदरों के समंदर पी डाले हैं। खुदा ने महबूब को बुलाया तो ये भी दरखास्त गुजार हुए। उसको देखकर महबूब, आप जो आशिकों और महबूबों के यहाँ जाते हैं तो मैं भी तो हुजूर का आशिक हूँ, हिक वारी लंघा तू साडी जाते, ज्यादा बार तकलीफ नहीं देता, बस हिक वारी लंघा तू साडी जाते, मैं दारियां करे सा सिक्का लहा के, हिक वारी लंघा। किसी ने कहा ख्वाजा वो तो महबूबे कायनात है, हिक वारी लंघा तू साडी जाते, मैं दारियां करे सा सिक्का लहा के, हिक वारी लंघा तू साडी जाते, मैं दारियां करे सा सिक्का लहा के। कहा ख्वाजा क्या दारियां करोगे? कहा महबूब फुल पान मिश्री इलाचियां मगेसा और अतरे गुलाब में मल मल थवेसा, सेहरे पुवेसा ते मेहंदी लवेसा, कोलू बहेसा में बनरा बना के, हिक वारी लंघा तू साडी जाते, हिक वारी लंघा। कहा हजरत और क्या पेश करोगे? कहा शिमले में असा बहुत अच्छे बनते हैं और जयपुर में पगड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं, शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे, उंजता गरीबां उंजता गरीबां, इजहारे इज्ज भी करते हैं, उंजता गरीबां पर दिल ता अमीर है, जो चीज देसा में देसा रजा के, हिक वारी लंघा तू साडी जाते। किसी ने कहा ख्वाजा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर में मेहमान अचानक आ जाते हैं और देने के लिए कुछ भी नहीं होता, आप क्या करेंगे? फरमाया मैंने उसका भी इंतजाम किया है। क्या? 100 जा पटेसा ते चेसा उधारा, 100 जा पटेसा में चेसा उधारा, कहीं भुख न डेसा में डेसा हजारा, अगू में कूड़ियां क्यों हब्बा मारा, खुद देख गिनसो आपे ही आते, हिक वारी लंघा तू साडी। कहा जी ख्वाजा साहब सरकार तशरीफ ले आए, फिर आप क्या करेंगे? सरकार आ गए तो फिर क्या करेंगे? अर्ज करते हैं हुजूर जोरी जे वैसो मैं वंजन ना डेसा, जोरी जे वैसो मैं वंजन ना डेसा। कहा तेरा जोर है? कहा नहीं जोर नहीं है। कहा फिर रोकोगे कैसे? कहा जोरी जे वैसो में वंजन ना डेसा और गल पा के पलड़ा में मिनता करे सा, गल पा के पलड़ा में मिनता करे सा, पीरें फकीरें दिया मनता लहे सा। कहा ख्वाजा कहोगे क्या? कहा यही अर्ज करूंगा, जानी रात रह पाओ, जानी रात रह पाओ, सांगा खुदाइये मतबल न टकरूं जिंदड़ी पराइये। लंबी बात कही, आखिर पे अर्ज करते हैं सोना अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो हुजूर का करम, अगर मेरी जिंदगी में ना आए तो तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता उस घड़ी तो आ जाना जब गुलाम फरीद के सिराने इज़राइल आकर खड़ा हो। इयो सवाल फरीद द मन घिन
इहो सवाल फरीद दा मन गिन मोई दियां खबरां आप चन गिन खस माल धन गिन जिंद जान कट गिन हाँ ठार लैसू मिठा ही अदा ते एक बारी लंघा तू साडी जाते। मगर दोस्तों वो बेनियाज रब का बेनियाज महबूब ना आया, जलवा ना हुआ। ख्वाजा तड़पे फड़के रोए चिल्लाए आहोदारी की, फिर अपने आप को तसल्ली दी ख्वाजा ये ना समझना कि महबूब नाराज है इसलिए नहीं आए, ना ना हे नाज नहीं ये राज मुंढू रख आस नथी गमदास मुंढू। ख्वाजा ये महबूब की अदाएं होती हैं, महबूब तड़पाते महबूब रुलाते महबूब फड़काते बेचैन रखते ताकि देखें कि मेरा आशिक रोता कैसे। ख्वाजा तू रोता रहे तू रोता रहे तू रोता रहे, हो सकता है तेरी जिंदगी की कोई एक रात ऐसी भी आ जाए जिसकी खातिर तू रो रहा है वो महबूब चेहरे से सारे हिजाब मुर्तफा करके बिला हिजाब अपना जलवा अता कर दे। फिर तीसरा दौर ख्वाजा की जिंदगी में यह आया, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। तीसरा दौर ये आया ख्वाजा की जिंदगी में, घर छूट गया वतन छूट गया रिश्तेदारियां भूल गई खाना पीने की फिक्र न रही। तत्ती थी जोगन चौधार फिरा खाक छानते फिरते हैं सहराओं की खाक छानते फिरते हैं। तत्ती थी जोगन चौधार फिरा। किसी ने पूछा ख्वाजा तू तो कोट मिठन का बहुत बड़ा पीर नहीं, ये क्या हाल बना लिया है फकीरों जैसा। फरमाया तत्ती थी जोगन चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा सुंज बरते शहर बाजार फिरा मत यार मिलम कहीं सांग सबब। यार का हिजर तड़पाता फिरता है, यार का हिजर उड़ाता फिरता है, यार के हिजर ने फकीराना लिबास पहनने पर मजबूर कर दिया। फिर चौथा दौर ख्वाजा की जिंदगी में ये आया, तड़प गए फड़क गए बेकरार हो गए, बेकरारियां उरूज तो पहुंची। अपने आप से कहा एवें धूड़ मिट्टी सिर पायम एवें धूड़ मिट्टी सिर पायम सारा नंग नमूज वंजायम कोई पुछण न वेहड़े आयम कोई पुछण न वेहड़े आयम उल्टा आलम खिलदा जब ये पोजीशन पहुंची और ये हालत हुई ख्वाजा की तो फिर दोस्तों इश्क ने वो मकाम पाया। पांचवा मरहला ये था, ख्वाजा से किसी ने पूछा ख्वाजा अब सुनाओ तेरे इश्क का आलम क्या है, तेरे इश्क कहां तक पहुंचा। आपने फरमाया बेटो पहले था एक बारी रंगा वो ना आए थे, फिर था रखा हाथ इंतजार कर वो ना आए, फिर तत्ती थी जोगन वो ना आए, फिर सारा नंग नमूज जब मैंने जाया किया अपनी इज्जत और आबरू तकवा को लुटा दिया तो अब ये मकाम है जैंदी सारे जग को गोले और हरदम फरीद दे कोले। फरमाया मेरा अब हाल ये है कि हर घड़ी निगाह मेरी होती है चेहरा मुस्तफा का होता है। अल्लाह पाक इस आस्ताने को सलामत रखे।